Good morning, students. I welcome you all once again to my English classes. In my last videos, I was explaining you the lesson Lost Spring. In the first half of the chapter, we have studied about the boy Sahib. And in the second half of the lesson, we are going to study about the boy named Mukesh. Mukesh is a boy belonging to a family of bangle makers in Firozabad. His dreams of breaking away from tradition and becoming a motor mechanic. Further, in this second half of the lesson, Anis Jung once again tells her experiences while she met with this poverty stricken boy named Mukesh. So, students, see page number 17 of your textbook and we are going to start with it. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश की जब मुलाकात होती है ऑदर से अनीस जंग से तो वो उनसे कहता है ही वॉन्ट्स टू बी हीज ओन मास्टर. वो अपना मालिक खुद बनेगा. वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करने वाला है. उसको अपने खुद का काम ही चाहिए. उसकी इच्छा है ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क. अब उसकी ये बात सुन के अनीस जंग उससे पूछती हैं तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता भी है. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. उसकी आंखों में आंखें डालते हुए मुकेश जवाब देता है मैं ड्राइविंग सीख लूँगा. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Looms मतलब दिखाई देना, to look. Mirage means a thing which looks possible but not actually it is. So उसके जो सपने हैं, जो मुकेश के सपने हैं, वो अनीस जंग को ऐसे दिखाई देते हैं कि ये दिखते तो हैं लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाले हैं. बिकॉज वो एक ऐसी सिटी में रहता है जो सिटी अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है. मीन्स ही इज़ लिविंग इन द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद विच इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोज़ाबाद की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सब की सब फैमिलीज़ जो हैं चूड़ियाँ बनाने के काम में इंगेज हैं. वहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनती हैं या कहो सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनती हैं. तो सब की सब फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पे वो सब इसी काम में इन्वॉल्व हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. वो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि जो भी जितना भी कांच का वर्क होता है, जितना भी कांच का काम होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है. तो यहाँ पे फैमिलीज़ ने अपनी कई कई जनरेशन, अपनी कई कई पुश्तें इसी काम में निकाल दी हैं. ये अपना वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स. यहाँ पे जो बैंगल्स हैं वो इतनी अमाउंट में बनती हैं एज दो ये फुल लैंड पे जितनी भी विमेन हैं उन सब के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हैं. मीन्स इट इज़ द बिगेस्ट bangle making place in India. Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light.
that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है जिन्होंने अपनी कई पुश्तें बैंगल मेकिंग में लगा दी हैं। उनमें से शायद किसी को ये नहीं पता कि वहाँ पे बच्चों का काम करना इलीगल है, बिकॉज वो छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पे कांच की भट्टियों के आगे हाई टेम्परेचर पे छोटे छोटे डिंगी सेल्स मीन्स जो कि उनकी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज उन्होंने डाली हुई हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, उसमें जहाँ वो भट्टियाँ लगी हुई हैं वो बहुत ही जगह कंजस्टेड है, सफोस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा वहाँ डार्क होता है, वहाँ पे वेंटिलेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे ना प्रॉपर लाइट है ना प्रॉपर हवा है। इफ़ वहाँ पे लॉ लगाया जाए चाइल्ड लेबर वाला, तब वहाँ से कम नहीं तो 20,000 बच्चों से ज़्यादा मिलेंगे जो इस इलीगल वर्किंग में इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही बच्चे अपनी आँखों की चमक खो देते हैं, मीन्स वो इतने हॉट फर्नेसेस के आगे हाई टेम्परेचर पे छोटी छोटी जगहों पे काम करते हैं, जिसकी वजह से अपनी कम एज में ही अपनी आँखों की लाइट खो देते हैं। दे lose the brightness of their eyes in such a small age. Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home. अब जब मुकेश की मुलाकात अनीस जंग से होती है तो अनीस जंग से मुकेश कहता है कि चलो, लेट मी टेक यू टू माई होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। वो कहता है अनीस जंग से कि हमारा जो होम है वो अभी टूट के दोबारा से बना है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. अब मुकेश जो है अनीस जंग को अपने होम ले जाने के लिए बोलता है, तब अनीस जंग उसके साथ चल देती हैं। वो दोनों स्टिंकिंग लेन्स से होते हुए, लेन्स यानी कि गलियां और स्टिंकिंग यानी कि बदबू वाली गलियां, वो बदबू वाली गलियों से चोक्ड विद गार्बेज, चोक्ड मतलब कि जो कि कूड़े से बिल्कुल पटी हुई थी, ऐसी गलियों से निकलते हैं। पास्ट होम्स डेट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मीन्स टूटी फूटी, मतलब कभी भी ढह जाएं, जो ऐसी वॉल्स थी उस गली में, ऐसे मकान थे जिनकी वॉल्स ऐसी थी कि वो कभी भी ढह जाएं, कभी भी टूट जाएं। वॉवली डोर्स, वॉवली डोर्स भी ऐसे ही थे कि आप उन्हें एक साइड से उठा के दूसरी साइड ऐसे ही इजीली रख सको, ऐसे दरवाजे थे। नो विंडोज, उन मकानों में कोई भी खिड़कियां नहीं थी। crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state, और उन छोटे छोटे टूटे फूटे मकानों में जितने एनिमल्स थे उतने ही ह्यूमन बीइंग्स थे, मीन्स बोथ द मैन एंड द एनिमल दे वर coexisting together, मीन्स दोनों साथ साथ ही थे, एनिमल्स भी एंड ह्यूमन बीइंग्स भी। He stops at the door of one such house. ऐसे ही एक दरवाजे पे, ऐसे ही एक हाउस के दरवाजे पे जाके मुकेश स्टॉप हो जाता है। एंड ही बैंग्स, बजाता है एक वॉबली आयरन डोर को विद हिज फुट, अपने फुट से एक ऐसे ही टूटे फूटे लोहे के दरवाजे को खटखटाता है। एंड पुशेस इट ओपन, उसको खोलता है। We enter a half-built shack. एक हाफ बिल्ट मकान के अंदर हम लोग जाते हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. हम ऐसे ही एक हाउस में ये लोग जाते हैं। उसके आधे पार्ट में जो
छत थी वो सूखी घास की बनी हुई थी। जो घास फूस की गांव में छतें होती हैं, उस टाइप की वहां पे छत डली हुई थी आधे मकान पे। इज अ फायरवुड स्टोव, और वहां पे एक आग जलाने वाला जो चूल्हा होता है वो भी रखा हुआ था। ऑन विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उसके ऊपर एक बड़ा सा पतीला था जिसमें कि कुछ पालक की पत्तियां उबल गई थीं। ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, प्लेटर मीन्स अ प्लेट, एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट पे बाकी कटी हुई चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक फ्रेल यंग वुमेन मीन्स घूंघट वाली यंग वीमेन थी वहाँ पे, जो कि फुल फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उन दोनों को वहाँ देख के वो जो लेडी थी, हालांकि उसकी आंखों में धुआं था क्योंकि वो चूल्हे पे काम कर रही थी, इस वजह से उसकी आंखों में धुआं था, बट इन दोनों को देख के शी स्माइल्ड। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल में तो वो इतनी बड़ी नहीं थी, मीन्स एज वाइज वो इतनी बड़ी नहीं थी, बट शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, लेकिन वो उस फैमिली की बहू थी, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस हाउस की डॉटर इन लॉ थी, बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके कंधों पे 3 आदमियों की जिम्मेदारी थी। 3 आदमी मीन्स हर हस्बैंड, मुकेश का बड़ा भाई मुकेश, और उनके पिताजी। ओके स्टूडेंट्स,